गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी तक की सुनवाई में क्या हुआ, किसका पलड़ा भारी रहा और स्टे हटा या नहीं हटा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, उसमें आपको रेट लेवल 1 और 2 की जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी सारी अपडेट आपको दी जाएगी। साथ में ही राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ हैं, जैसे कि एलडीसी हो गया, पशु परिचर हो गया, उनके लिए करंट अफेयर और सारी भर्तियों की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे साथ में कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि आज 7 मार्च से आपकी माननीय न्यायालय में सिंगल बेंच में जो समीर जी जैन है उनकी बेंच में आपकी सुनवाई थी। ठीक है, सुनवाई लगभग आपको कंप्लीट होने को है। तो माननीय समीर जी जैन जो न्यायाधीश है उनकी बेंच में आपकी सुनवाई थी। ठीक है, सुनवाई आपकी लगभग कंप्लीट होने को है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है कि कितने क्वेश्चंस के नंबर मिलेंगे, क्या रहेगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब लोग पूछ रहे हैं कि सुनवाई में जो है किसका पलड़ा भारी रहा। तो देखो, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। पलड़ा भारी एग्जैक्टली तो तब पता चलेगा कि जब आपका जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट का मतलब फैसला आ जाएगा माननीय न्यायालय का कि भाई ये लोग जीते या हारे। जो लोग जीतेंगे उनका पलड़ा भारी रहेगा और जो लोग हारेंगे उनका पलड़ा कमज़ोर रहेगा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जिस तरह से माननीय न्यायालय में आर्ग्यूमेंट हुए हैं या बहस हुई है, उसको देखकर आप ये कह सकते हो कि जो याचिकाकर्ता हैं उनका भी पक्ष किसी तरह से कमज़ोर नहीं है। शानदार तरीके से जो अधिवक्ता हैं माननीय विज्ञान जी शाह और जो भी आपके एडवोकेट हैं सुरेश जी खिलेरी, अच्छे से उन लोगों ने पैरवी करी आपके लिए। ठीक है, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आपकी हारने की संभावना कम है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि सरकार की तरफ जो अधीनस्थ बोर्ड है उनकी तरफ से जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी अच्छे से पैरवी करी है ना। उन्होंने भी अपनी तरफ से जो भी उनके पास में एविडेंस था या जो भी कमेटी की रिपोर्ट थी वो सारी चीज़ें उन्होंने 1 बाय 1 कोर्ट में हैंड ओवर की या सबमिट की। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये अल्टीमेटली सारी चीज़ें डिपेंड करती है जजमेंट के ऊपर, है ना। ऐसा कहना कि अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से कमज़ोर पैरवी हुई या याचिकाकर्ताओं की तरफ से कमज़ोर पैरवी हुई, ऐसा कहना भी एकदम गलत है। दोनों ही चीज़ों ने अपना पक्ष मजबूती से रहा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि माननीय न्यायालय अभी तक कब फैसला देगा, कब नहीं देगा। और आपको बता दूं कि अभी आपके सारे क्वेश्चंस के आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं। टोटल 22 क्वेश्चंस हैं, अभी तक 5 क्वेश्चन के आर्ग्यूमेंट कोर्ट में कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो जब तक सारे आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे उसके पहले इसके बारे में कुछ भी अपडेट दे पाना कि वास्तव में हो क्या रहा है या कौन जीतेगा कौन हारेगा बताना मुश्किल है थोड़ा। बात करते हैं स्टे की। तो आपकी भर्ती पर फिलहाल स्टे बना हुआ है, यानी कि अभी तक माननीय न्यायालय का कोई फैसला नहीं आया है। ठीक है, आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर याचिकाकर्ता जीतते हैं, यानी कि जिन लोगों ने माननीय न्यायालय में याचिका दायर करी है, अगर वो लोग जीतते हैं तो इसका मतलब ये समझ सकते हो आप कि स्टे आपकी भर्ती से नहीं हटेगा। जो भी माननीय न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई फैसला देता है उसको माने बगैर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। यानी कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है वो माननीय न्यायालय जो भी फैसला देगा उनके फैसले को माने बगैर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। और अगर दूसरी बात यह कि अगर अधीनस्थ बोर्ड ये केस जीतता है, ठीक है, तो यूँ मान के चलो आपकी जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग के सारे रास्ते खुल जाएंगे, यानी पूरा रूट क्लियर हो जाएगा। जितने भी कांटे सारे के साथ निकल जाएंगे, उनके नियुक्ति के सारे रास्ते साफ हो जाएंगे अगर अधीनस्थ बोर्ड केस जीतता है तो। वहीं अगर अधीनस्थ बोर्ड केस हारता है तो अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में डेफिनेटली चैलेंज करेगा। डीबी में चैलेंज करने की पूरी संभावना है। वो इसलिए क्योंकि अभी आपको पता है कि जो लेवल 2 का मैटर था, लेवल 2 के मैटर में कमेटी बनाने के लिए कहा गया था, सिंगल बेंच की ने जो आदेश दिया था, बट अधीनस्थ बोर्ड उसके खिलाफ डीबी में चला गया और डीबी में जाने के बाद में उसने सिंगल बेंच के फैसले पर फिलहाल स्टे ले लिया है। यानी कि अधीनस्थ बोर्ड कोई भी कमेटी बनाने के मूड में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके केस में क्या हुआ कि स्टे के लिए ऑलरेडी लोगों ने डीबी में केवियट फाइल कर दी थी, इसलिए सरकार स्टे नहीं हटवा पाई। ठीक है, तो अभी की सुनवाई बता दूं फ्रेंड्स कि 5 क्वेश्चंस पर आर्ग्यूमेंट हुए अभी तक, और आर्ग्यूमेंट बहुत शानदार तरीके से हुए हैं। सारे के सारे ऑथेंटिक प्रूफ दिए हैं। क्वेश्चंस क्या है एग्जैक्टली लैंग्वेज मेरे पास है नहीं, बट अगर मेरे पास में मास्टर पेपर होता तो मैं आपको बता देता कि ये क्वेश्चंस नंबर है और इन पर ऐसे आर्ग्यूमेंट हुए हैं। और आर्ग्यूमेंट बहुत शानदार है। जो भी वहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील लोग हैं उन्होंने सारा एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड या राजस्थान बोर्ड की बुक का हवाला दिया है, यानी सारे के सारे ऑथेंटिक प्रूफ दिए हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अधीनस्थ जो याचिकाकर्ता हैं उनके भी हारने की संभावना बहुत कम है। तो एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि याचिकाकर्ताओं का पक्ष किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, जीतने की पूरी संभावना है, लेकिन गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वास्तव में याचिकाकर्ता जीत जाएंगे। अधीनस्थ बोर्ड भी ये केस जीत सकता है, क्योंकि जिस तरह से अधीनस्थ बोर्ड ने चीज़ें पेश करी उनको देख के भी लगता है कि अधीनस्थ बोर्ड भी नहीं हारेगा। तो फिलहाल तो कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन जब भी फैसला आएगा मैं आपको बता दूंगा। और स्टे का बता दूं कि फ्रेंड्स, जब तक कोई फैसला नहीं आएगा तब तक आपकी भर्ती पर स्टे बना रहेगा।
फ़िलहाल के लिए यही था फ्रेंड्स, और जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा मैं। और जो भी लोग पूछ रहे हैं ना कि आज फैसला आ जाएगा क्या, तो फ्रेंड्स आज फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है। मुझे ये लगता है कि आज आपका कोई भी फैसला नहीं आएगा, यानी कि माननीय न्यायालय से जो आदेश है वो आज आने की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन जैसे ही फैसला आएगा मैं बता दूंगा आपको मैं, आज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे मॉर्निंग में कहा था कि अगर रेगुलर 4 से 5 घंटे सुनवाई होती है तो डेफिनेटली फैसला आने की उम्मीद है। तो आप यूँ भी मान सकते हो कि आज शाम तक का वेट करते हैं हम लोग, या फिर 2-5 दिन बाद, या फिर अगर कल वापस सुनवाई होती है तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। बाकी और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। और कोई ये कहे कि अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से कमज़ोर पैरवी हुई, तो बिल्कुल ऐसा गलत है। अधीनस्थ बोर्ड ने भी अपनी चीज़ें अच्छे तरीके से कोर्ट में रखी है, उनके भी हारने की संभावना थोड़ी कमी नज़र आ रही है। बाकी जो भी होगा माननीय न्यायालय तय करेगा कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना अपन कह सकते हैं। और जो लोग पूछ रहे हैं कि आज स्टे हट सकता है क्या, तो आज स्टे किसी भी सूरत में नहीं हटेगा। स्टे हटाने के लिए बता दो कि फैसले की ज़रूरत है। फैसला आने का मतलब ये हुआ कि इस भर्ती के ऊपर से स्टे हट गया। ठीक है, और ये भी सकता है फ्रेंड्स कि अगर अधीनस्थ बोर्ड केस हारता तो उसको डीबीए में चैलेंज करके, और डीबीए में भी हारता तो सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिकाकर्ता हारते हैं या जीतते हैं तो उसके बाद में चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, फ़िलहाल के लिए यही था फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपकी सुविधा के लिए मैंने स्पेशली बता रहा हूं, मैं रीट लेवल 1 और 2 के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको रीट लेवल 1 और 2 की जो भी कोर्ट में अपडेट है, या कोर्ट में आपकी जो चल रहा है, या जो भी केस हैं सिंगल बेंच में डबल बेंच में, उनकी सारी लेटेस्ट और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वापस कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि पलड़ा भारी किस करा, अब इसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हुई है कोर्ट में उसको देख के ये लग रहा है कि अधीनस्थ बोर्ड को भी शायद अच्छे से चीज़ें रखी है अधीनस्थ बोर्ड ने भी, और याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो भी अधिवक्ता लोग हैं उन्होंने अच्छे से काम किया है। डिपेंड करता है कि माननीय न्यायालय का फैसला कब रहेगा और क्या रहेगा, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होगी कौन जीतता है कौन हारता है। फिलहाल के लिए ये कह पाना कि याचिकाकर्ता जीतेंगे या अधीनस्थ बोर्ड हारेगा, या अधीनस्थ बोर्ड जीतेगा याचिकाकर्ता हारेंगे, थोड़ा असंभव है मेरे लिए। स्पेशली बता रहा हूँ, थोड़ा कम इसके बारे में प्रेडिक्शन करना कि वास्तव में याचिकाकर्ता हारेंगे या जीतेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं श्योर था कि याचिकाकर्ता जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से आज चीज़ें हुई उसको देखकर थोड़ा यूँ कह सकते हैं आप 19-20 का आंकड़ा है। ठीक है, जो भी होगा बता दूंगा आपको मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश की जल्दी से कोर्ट का फैसला आए और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग हो।